गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। देखिए, लास्ट में हमने जो है नाउन एंड नंबर में जो है लगभग 10th रूल आपको सिखाए थे। आज जो है बिना लेट किए हुए उसी के जो है आगे से हम लोग जो है पढ़ते हैं। देखिए, नाउन एंड नंबर जो है काफ़ी रूल्स है इसमें, और जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो है काफ़ी ये रूल्स पूछे जाते हैं आपसे। कोई भी जो है एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको जो है नाउन एंड नंबर से क्वेश्चन ना मिले। तो आप लोग जो है बेहतर ढंग से जो है उसको सीखें, ठीक है। तो चलते हैं, 10 तक हमने पढ़ाया था आप लोगों को। तो आज जो है रूल नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग 11th में। तो डियर, रूल नंबर 11 क्या कहता है? फ्यू नाउन्स, ओके, फ्यू नाउन्स आर देयर, फ्यू नाउन्स आर देयर which are made plural by using vowel in them। ओके, ध्यान से पहले समझ लेंगे रूल्स को। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं which are made plural by using vowel in them, ठीक है ना। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है उनके बीच जो है इन देम, उनके बीच जो है वावेल का प्रयोग करके प्लूरल जो है बनाया जाता है, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या सिंपल बेस में सीखा था कि जैसे बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, मदर है तो मदर्स हो जाएगा, ओके ना। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग कि बीच में जो है उसके वोवेल को चेंज करके जो है, ठीक है ना, हम क्या बनाते हैं? प्लूरल नंबर बनाते हैं, ओके। तो इजीली हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे डियर, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे लिखा है मैन, क्या लिखा है? मैन, ठीक है ना। अब ये बताइए, ठीक है ना, मैन का प्लूरल क्या होता है बताएं? तो ध्यान से समझिएगा, मैन का प्लूरल क्या होता है? एम, उसके बाद इस बीच वाले ए को ई में बदल दिया जाता है मेन, तो ये क्या हो जाता है? प्लूरल नंबर हो जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखें वो मैन, क्या डियर? वो मैन, ठीक है ना। वो मैन लिखा है, वो मैन का अगर प्लूरल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वुमेन, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अगला अगर हम देखें माउस, 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 ठीक है ना। माउस का क्या होता है डियर? माइस होता है। क्या होता है? माइस। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड किया है आपके यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम में। 3 बार ये क्वेश्चन आया है। हम खुद यूपी टेट में जब बैठे थे एग्जाम में तब भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, ठीक है ना। तो माउस का प्लूरल क्या होता है डियर? माइस होता है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे उस एग्जाम में जो है आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। यू हैव गिवन 4 ऑप्शन टू चूज द राइट नंबर, ओके। जैसे माउस है तो उसमें विकल्प में आपके माउसेस भी रहेगा, ठीक है ना। तो रियल क्या होता है माउस का? माइस होता है। ध्यान से देखेंगे, ओके। इसी प्रकार से सेम जो है आपका लाउज होता है, LOUSE। लाउज मीन्स डियर होता है। माउस तो सभी जानते हैं। लाउज मीन्स होता है जू होता है, जो बालों में पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाता है? लाइस हो जाता है। क्या होता है? प्लूरल क्या होता है? लाइस। तो हम अगर देखें तो बीच में क्या चेंज हो रहा है डियर? वोवेल चेंज हो रहा है ना। उसी प्रकार से अगर हम देखें गूज,
क्या डियर? गूज मीन्स होता है हंस होता है, कल हंस होता है, ठीक है ना। तो गूज का अगर प्लूरल पूछा जाए तो क्या बताएंगे? गीज होता है। क्या होता है? गीज होता है। ठीक उसी प्रकार से हम अगर देखें टूथ, क्या देखें? टूथ, टूथ का प्लूरल क्या हो जाएगा डियर? टीथ होता है। क्या होता है? टीथ होता है। इसी प्रकार से अगर हम कहें फुट, क्या? फुट, तो फुट का क्या होता है? फिट होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने क्या देखा कि इसके बीच में जो है वोवेल चेंज करके जो है ये प्लूरल बनाया गया है। ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अब जो है आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए आपको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है ना। यू शुड हैव इंसाइट ऑफ द स्पेशल नॉलेज अबाउट द टॉपिक, ठीक है ना। जब तक आपको टॉपिक के बारे में स्पेशल नॉलेज नहीं है, समझ लीजिए आपकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। ओके, तो हर एक टॉपिक में आपको थोड़ा सा विशेष जानने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अदर स्टूडेंट से आप जितना आगे रहेंगे उतनी जल्दी आप सफलता के नज़दीक होंगे, ठीक है। रूल नंबर 12 कहता है some nouns are there or there which are made plural by using en और ren। ओके, तो ध्यान से समझेंगे डियर। सम नाउन्स आर देयर, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है en या ren जोड़ करके जो है प्लूरल बनाया जाता है। ओके, तो ध्यान से समझेंगे इसको जो है। देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है बार बार देखा करिए, 1 2 बार 3 बार अगर आप वीडियो आप देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपके सीधे माइंड में सेट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आता, आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है और इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है इसका जो है वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को जो है मेंटेन करें, ठीक है ना। पूरा कोर्स चलेगा, ठीक है डियर। थोड़ा सा बीच में जो है हम व्यस्त थे, आपको उतना प्रोवाइड नहीं करा पाए, लेकिन अब जो है आपको डेली जो है अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। डेली आपको कम से कम एक वीडियो जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आप हर एक वीडियो में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे डियर एसएन और पीएन, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है ना। क्या कैसे बनेगा, ठीक है ना। ईएन या आरईएन का प्रयोग करके जो है प्लूरल बनता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे सिंपल सा जो चीजें आप जानते हैं, वर्ड को आप जानते हैं, भले आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो। जैसे देखिए चाइल्ड, अब आप चाइल्ड क्या नहीं जानते, इससे पहले भी आपको चाइल्ड पता था, लेकिन आज आप सीखेंगे कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। तो चिल्ड्रेन कैसे बना है आप बताएं, क्या कैसे बना है? REN जुड़ा है ना डियर, ठीक है ना, जुड़ा है ना REN, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम देखें ब्रदर, क्या डियर? ब्रदर, तो देखेंगे यहां से डियर स्टूडेंट ब्रदर, तो ब्रदर का प्लूरल तो ब्रदर्स होता है, ये सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं आई थिंक, ठीक है ना। लेकिन एक और इसका प्लूरल होता है, वो होता है क्या? ब्रदरेन। क्या होता है डियर? ब्रदरेन, ब्रदरेन, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या जुड़ा डियर? REN, ठीक है ना, EN। ब्रदर तो होता है, सॉरी EN जुड़ा है आपका,
ब्रदर, ठीक है ना, EN जुड़ा है। तो ध्यान से ये समझेंगे ब्रदर और ब्रदरन में डिफरेंस क्या है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ये समझ लीजिए। ब्रदर मीन्स क्या होता है डियर, भाई होता है। क्या होता है, भाई होता है। कैसा भाई होता है, आपका सगा भाई होता है। क्या, कैसा भाई होता है, सगा भाई को हम ब्रदर्स कहते हैं, ब्रदर का प्लूरल। अब ब्रदरन किसको कहते हैं, जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी तो आप कहते हैं ना कि भाई साहब ये कर दीजिए, भाई साहब जो है ना, तो वो इसको जो है अगर हिंदी रूट में देखें तो ये इसको सहोदर भाई कहते हैं, ठीक है ना। मतलब एक भाईचारा की तहत आप जिसको भाई बोलते हैं वो ब्रदरन होता है, प्लूरल नंबर ब्रदर का। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ऑक्स होता है डियर, क्या होता है, ऑक्स। और ऑक्स का क्या होता है प्लूरल, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेन। क्या जुड़ा है, EN जुड़ा है डियर, क्या जुड़ा है। लेकिन ध्यान ये भी देना है डियर कि इस प्रकार का यहाँ पर OX लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि OX अगर लिखा रहे तो EN ही जुड़ेगा। देखिए इंग्लिश की दुनिया में अगर हम देखें, ठीक है ना, तो एक्सेप्शन की भरमार पड़ी हुई है, ठीक है ना, एक्सेप्शन की पूरी तरीके से भरमार पड़ी है। आप OX देख करके जो है EN नहीं लगाएंगे, आप गलती कर जाएंगे। जैसे अगर फॉक्स लिखा है आप EN नहीं लगा सकते हैं, फॉक्सेज हो जाएगा डियर। बॉक्स लिखा है तो बॉक्सेज हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, बॉक्सेज हो जाएगा। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। इन वर्डों को ध्यान से देख लीजिए और इनको याद करिए, ठीक है ना, इनको यूज करिए, ठीक है ना, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये रूल्स भी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं डियर, 13 की तरफ बढ़ते हैं डियर। 13 क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। तो जनरली ठीक है ना, कंपाउंड नाउन इज मेड प्लूरल by using S with head words, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे डियर, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी तो हम समझा देंगे। सामान्यतः कंपाउंड नाउन इज मेड प्लूरल, ठीक है ना, कंपाउंड नाउन जो है प्लूरल बनाया जाता है बाय यूजिंग एस विथ हेड वर्ड्स, यानी मुख्य शब्द के साथ जो है एस जोड़ करके, मुख्य शब्द में, ठीक है ना, मुख्य शब्द के साथ एस जोड़ करके जो मुख्य शब्द होगा उसके अंत में क्या जोड़ेंगे डियर, एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे, जैसे ठीक है ना, यहां अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहां आप इन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, इन हेडवर्ड्स यानी मुख्य शब्द में, ठीक है ना, यहाँ पे आप इन ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इन ना। जनरली कंपाउंड नाउन इज मेड प्लूरल बाय यूजिंग एस इन हेडवर्ड्स, ठीक है ना, यानी मुख्य शब्द में एस जोड़ करके जो है सामान्यतः कंपाउंड नाउन को प्लूरल में बनाया जाता है ना। अब आप के लिए एक नया वर्ड अगर आ गया होगा कंपाउंड नाउन तो कोई बात नहीं है। कंपाउंड नाउन का मतलब है आपका संयुक्त नाउन होता है। अभी तक आपने जितने नाउन का प्लूरल सीखा है डियर वो सब सिंगल वर्ड में थे। किसमें थे, सिंगल वर्ड में थे। आपने गर्ल का गर्ल्स बनाया, अभी लेटेस्ट में आपने ऑक्स का ऑक्सन बनाया, ब्रदर का आपने ब्रदर्स और ब्रदरन सीखा, ठीक है ना, चाइल्ड का चिल्ड्रन सीखा। लेकिन इसमें क्या आप सीखेंगे कि वो एक से अधिक होंगे। कंपाउंड नाउन का मतलब
एक से अधिक होंगे। ओके ना, तो देखेंगे डियर, समझने का प्रयास करिए यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि कोई त्रुटि ना आए आपको तैयारियों में। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे अगर आपसे पूछा जाए फादर इन लॉ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि फादर इन लॉ का आप प्लूरल बताएं, फादर इन लॉ का आप प्लूरल बताएं, तो बताइए क्या होगा। नाउ आंसर मी, ठीक है ना, बताएं डियर क्या होगा, फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा। तो ध्यान से समझें डियर, ठीक है ना, रटने वाली चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, इट्स नो यूज क्रैमिंग डियर, रटने से कुछ फायदा नहीं है, ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बस, ठीक है ना। फादर इन लॉ लिखा है, अब आप बताइए इसमें हेड वर्ड कौन है, इन तो होगा नहीं, लॉ है नहीं, तो फिर क्या है, फादर है, हमने पीछे सीखा है कि फादर का फादर्स होता है ना, वही चीज तो यहां पर भी है। तो आप यहां फादर में क्या कर देंगे डियर, फादर्स कर देंगे, फादर्स इन लॉ ना, समझ में आ रहा है, डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, इसी प्रकार से अगर हम कहें सन इन लॉ, ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे, इसमें कौन सा हेड वर्ड है, तो सन्स कह देंगे, सन्स इन लॉ। तो कहने का मतलब यह है कि आप इन लॉ वाला जो प्रोसेस है वो तो आप सीख गए ना, माइंडेड, सीख गए ना, इन लॉ वाली प्रॉब्लम तो आपकी हो गई खत्म। अब देखते हैं आगे, अगर यहां पे कहा जाए स्टेप मदर, क्या कहा जाए डियर, तो सिंपल सा बात है कि वहां जब फादर को चेंज किए हेड वर्ड में, तो यहां स्टेप तो आपका हेड वर्ड नहीं होगा, मुख्य शब्द नहीं है, मुख्य शब्द कौन है, मदर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेप मदर्स हो जाएगा, ठीक है ना डियर। रिलेशन में क्या है, रिलेटिव में अगर स्टेप लग जाता है उस नाउन के पहले, तो उसका मतलब सौतेला या सौतेली हो जाता है जेंडर के अकॉर्डिंग। ओके, इतना बात क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर स्टेप सिस्टर है, स्टेप सिस्टर, तो यहां पे क्या हो जाएगा डियर, स्टेप सिस्टर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेप सिस्टर्स हो जाएगा। तो स्टेप वाली कहानी भी आपको समझ में आ गई ना। नेक्स्ट देखेंगे पिक पॉकेट, पिक पॉकेट डियर, पिक पॉकेट माने होता है ठग जो होता है ना, चोर जो नहीं, चोर उचक्के होते हैं। तो अब यहां पे देखेंगे पिक हेड वर्ड नहीं है आपका, पॉकेट हेड वर्ड है, तो पिक पॉकेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिक पॉकेट्स हो जाएगा। दूसरा अगर मैं कहूं कमांडर, कमांडर इन चीफ, क्या मैं कहूं कमांडर इन चीफ, तो बताइए इन तो है नहीं, चीफ तो है नहीं, तो है क्या डियर, कमांडर, कमांडर इन चीफ, ठीक है ना। तो कमांडर में क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे डियर, कमांडर इन चीफ। ओके, इतना सा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, अगर मैं कुछ और भी वर्ड है इसमें, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। फिर और जो है आपको नेक्स्ट में मिलेगा फिर, ठीक है ना। तो रूल नंबर 13 तक यहां से उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ओके।